पहाड़ों की रानी मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लगातार विवादों को जन्म दे रही है। वहीं अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर है कि लोग काफी परेशान हैं। लोगों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ भारी आक्रोश पनप रहा है। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना के तहत अव्यवस्थित तरीके से हो रहे काम को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। ऐसे में सभासद जसवीर कौर ने अपने क्षेत्र में जल निगम के द्वारा पेयजल लाइनों को डालने के लिए खोदी जा रही सड़क कार्य को रुकवाया। वहीं उनकी मौके पर मौजूद ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ तीखी नोक-झोंक भी हुई। उनका कहना है कि पेयजल लाइनें डालने का कार्य अनियोजित तरीके से किया जा रहा है। उनका क्षेत्र में सर्कुलर रोड को पेयजल लाइनों को डालकर सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। वहीं गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभासद जसवीर कौर ने कहा कि मसूरी में 144 करोड़ रुपए की योजना से पेयजल लाइनें डाली जा रही है, जिसका काम आरके इंजीनियर को दिया गया है, परंतु न तो आरके इंजीनियर के अधिकारी साइट पर है और न ही जल निगम के अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी पेयजल योजना लोगों के लिए अभिशाप बन गई है। हाल में ही एसडीएम मसूरी द्वारा जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार को खोदी हुई सड़कों को पहले निर्माण करने के निर्देश दिए गए। तब तक सभी खुदाई के काम पर रोक लगा दी गई थी, परंतु ठेकेदार एसडीएम के निर्देशों को सुनने को तैयार नहीं है और न ही पेयजल अधिकारी एसडीएम के निर्देशों का संज्ञान ले रहे हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। भ्रष्टाचार बड़े से लेकर छोटे स्तर पर हुआ है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपने क्षेत्र में तब तक सड़क को खोदने नहीं देंगे जब तक पुरानी खोदी हुई सड़कों का निर्माण नहीं हो जाता। सभासद प्रताप पवार और दर्शन रावत ने कहा कि नगर पालिका द्वारा अपर सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग उत्तराखंड शासन के द्वारा नगर पालिका को जारी पत्र के तहत अनुमति दी गई थी, परंतु जिस तरीके से मसूरी में अनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है, उससे जनता को भारी परेशानी हो रही है। रिपोर्ट सुनील सोनकर। आज जो हमने बोर्ड बैठक करी है, ये पेयजल के संबंध में जो ये इन्होंने मसूरी की तमाम सड़कें खोद के डाल दी हैं और सड़क खोदते जा रहे हैं और पाइपलाइन बिछाते जा रहे हैं और कोई इनकी जो है एक डीपीआर वो हमें नहीं बता रहे। हमने आज पूछा भी, मैंने बोर्ड बैठक में पूछा उनको कि मैंने कहा जो आप माल रोड में इतनी मोटी लाइन डाल रहे हो तो इसकी क्या डीपीआर है, क्या प्लानिंग है, मोहल्ले में किस तरह से पानी जाएगा, तो ये कुछ बता ही नहीं पाए। तो इनका इससे ये लगता है कि जो ये पाइपलाइन डाल रहे फटाफट जल्दी में, ये कहीं ना कहीं जो है डीआईटी के पास ये पानी पहुंचाने का काम हो रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। और दूसरी बात, इनको ये साफ तौर पे कहा गया है कि आपकी एनओसी तब तक आप 1 इंच सड़क नहीं खोदोगे जब तक आपने जो सड़कें खोदी हैं उनको कंप्लीट नहीं करोगे। और मानकों के आधार पर जो हमारे ई साहब हैं नगर पालिका के नगर अभियंता, उनके द्वारा जाँच की गई तो टोटल जो है इनका जो काम है वो बिल्कुल गुणवत्ता पे नहीं है। अभी इन्होंने बीच में कहीं पे पैचवर्क करा भी था, वो उखड़ गया। तो इसलिए इनको ये है कि हमारे मानकों के हिसाब से ये काम करेंगे और अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम इन्हें आगे सड़क को खोदने नहीं देंगे। और दूसरी बात ये जो है, अभी मार्च में स्कूल खुल गए हैं बच्चों के और सारे जो स्कूल के रास्ते सब जगह से बंद हो रखे हैं। तो इनको ये निर्देश दिया गया कि 15 दिन के अंदर आपने जितनी सड़कें खोदी हुई हैं उनको कंप्लीट करोगे, उसी के आधार पर आपको आगे काम करने की परमिशन मिलेगी। ये जैसा कि आपको विदित होगा कि पूरी मसूरी की सड़कें खुदी पड़ी है, आम जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हमको मसूरी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो इसी संबंध में एक बैठक आज आहूत की गई थी और जिसमें साफ साफ इनको दिशा निर्देश दिए गए, इनकी एनओसी कैंसिल की गई और इनसे कहा गया जो सड़कें आपने खोद दी है पहले उनको तैयार कीजिए, उसके उपरांत ही आप जो है नई सड़कों को खोदेंगे। भारी अनियमितता है। मैं तो कहता हूं कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पूरा मसूरी आज जो है विश्व के पर्यटन नंबर 1 पे आता है और आप लोगों ने इस तरह से शहर की दुर्दशा कर दी है। कोई आपको मतलब नहीं, आप सड़क खोद रहे हो, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, आपको कोई लेने नहीं। मुझे लगता है कि इन्होंने सीधा सीधा इस पानी को जो है देहरादून लेके जाना है। मसूरी से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। जो आप वेल्डिंग कर रहे हो उसमें कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। कल को अगर कहीं पे पानी लीकेज होता है या सीवर के साथ वो मिल जाता है तो क्या दोबारा सड़कें खोदेंगे? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज बैठक की गई थी और इसमें जो है घोर आपत्ति दर्ज की गई। पेयजल निगम विभाग है वो बिल्कुल बेशर्म हो चुका है, जिसने मतलब शर्म अपनी बेच खाई है अधिकारियों ने भी और जो उनके ठेकेदार है उन्होंने भी। ठेकेदार के तो कोई दर्शन हो ही नहीं रहे, वो बाहर से बाहर ठेका लिया और जिस प्रकार पहले यहाँ पर सीवर का काम हुआ आज तक वो पूरे एसटीपी नहीं बन पाए, सीवर भी सड़कों पे ही बह रहा है। इसी प्रकार से ये जल निगम का कार्य चल रहा है, जहाँ इनकी मर्जी आती है जेसीबी ठेकेदार भेज देता है और सड़क को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी आज ही सुबह मैं बाहर से आई हूँ, मैंने देखा कि इस रोड ये आईटीबी रोड भी आज इन्होंने खोद दी,
जबकि हमारी ये पूरी सर्कुलर रोड है, चारों तरफ से रोड बंद है। मॉडर्न स्कूल की रोड का आप हाल देख रहे हैं कि क्या अभी तक वो बनी नहीं। ऊपर से इन्होंने वेवर्ली के पास खोद दी, मानव भारती के पास खोद दी, ऐसे ही पूरे शहर का हाल है। माल रोड में दुनिया इतनी परेशान है, बालूगंज में देख लो, हर जगह रोड साथ के साथ बन नहीं रही और ये नई खोदते चले जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस शहर में हो क्या रहा है, इस शहर का वारिस कौन है। अभी परसों ही बैठक हुई थी और ये सारे काम बंद कराए गए थे एसडीएम साहब द्वारा कि ये जो काम होंगे तरीके से होंगे। आज ये फिर सुबह सुबह यहाँ जेसीबी आके खड़ी हो गई। फिर पता चला है कि शिमला में है कोई जम्मू से आ रखे हैं, जेसीबी वाले जम्मू से आए हुए हैं, ठेकेदार कहीं के, मुंशी कहीं के, कुछ पता ही नहीं क्या हो क्या रहा है। या तो इसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। मतलब अधिकारियों पे भी भ्रष्ट हो चुके हैं वो भी, और बाकी ऊपर वाले भी सब भ्रष्टता में डूबे हुए हैं, तभी इस शहर का सत्यानाश करके जा रहे हैं। मैं तो यहाँ धरने पे बैठ जाऊंगी, मैं नहीं चलने दूंगी जेसीबी। जब तक बात करी है उन्होंने कहा मैं अधिकारी को भेजता हूँ, अधिकारी से हमारी बात हुई यही से, उनको पता ही नहीं है। मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, और अब जब तक ये हमारी मॉडर्न वाली रोड हमें नहीं बना के देंगे तब तक ये रोड नहीं खुदेगी। मैं यहीं बैठ जाऊंगी धरने पे।